हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशनी आप सभी का स्वागत करती हूँ यूट्यूब कोचिंग क्लासेज में। तो दोस्तों, आज का ये मेरा संविधान सभा का लास्ट वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी, मतलब महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताऊंगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना देरी किए ही स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोग को जितना बताई थी, जैसे कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति ने मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो क्या किए थे, 2 रिपोर्ट पेश किए थे। दोनों रिपोर्ट के बाद क्या होता है, फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को स्वीकार कर लिया गया और अंगीकार कर लिया गया। स्वीकार करना चाहे अंगीकार करना दोनों बात एक ही है। तो जो दोनों रिपोर्ट के बाद फाइनली हमारे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। जब संविधान सभा को स्वीकार कर लिया जाता है तब कुल 395 अनुच्छेद होते हैं और भाग 22 होते हैं और अनुसूचियां 8 होती हैं। तो संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां रहती हैं। अब क्या होता है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को जब स्वीकार कर लिया गया तो उसी समय उसी दिन क्या किया गया, कुछ अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया गया था। अब उनमें जो लागू किया गया था उनमें 16 अनुच्छेदों को क्या किया गया था, 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। अब उन अनुच्छेदों में कौन कौन है, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, मतलब 16 अनुच्छेदों को ही 26 नवंबर 1949 को ही क्या कर दिया गया था, लागू भी कर दिया गया था, बस 16 अनुच्छेद को। अब इसके बाद आता है महत्वपूर्ण बिंदु। अब जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अगर मैं खर्च की बात करूं तो कितना खर्च लगा था, 64 लाख खर्च हुआ था। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या क्या हुआ था। जो अंतिम वाचन होता है, अंतिम वाचन 26 नवंबर 1949 को, और फिर क्या किया गया था, संविधान को भी स्वीकार किया गया था। संविधान को और एक दूसरी भाषा में और हम लोग क्या कह सकते हैं, संविधान को आंशिक रूप से कब स्वीकार किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया था, आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था, यानी कि अंगीकार किया गया था। अब इधर कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 24 जनवरी 1950 को क्या क्या चीजें हुई थी। जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय गान को भी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो उसी दिन उनको क्या बनाया गया, उन्हें उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई थी। तो देखिए 24 जनवरी 1950 को ये सारी चीजें हुई हैं, जैसे राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने और संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई थी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा संविधान था, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था, तो संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसमें संविधान में कुल बैठक कितनी हुई थी, कुल 105 बैठक हुई थी और कुल हस्ताक्षर कितने हुए थे, तो कुल हस्ताक्षर 284। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि संविधान को तो लिखा गया था, तो संविधान को सबसे पहले हाथ से लिखने वाला कौन था, तो संविधान को हाथ से जो लिखा था उसका क्या नाम है, प्रेम विहारी नारायण रायजादा।
जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं वो क्या थे, सबसे पहले संविधान को लिखे थे। और संविधान को किसे हाथ से लिखे थे, और वो दोनों भाषाओं में लिखे थे, हिंदी भाषा में भी लिखे थे और अंग्रेजी भाषा में भी लिखे थे। और जब ये लिखे थे तो टोटल इनको कितना महीना लगा, टोटल इन्हें 6 महीने में ये लिखे थे। अब मैं बात करूं कि इसमें टोटल पेज कितने हैं, तो संविधान में टोटल 251 पेज हैं। और इसकी जो सजावट की गई थी, किसके द्वारा इसकी सजावट की गई थी, तो इसकी सजावट नंदलाल बोस के द्वारा की गई थी। तो आई होप आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।